अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह रह जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। आज हम उस बहादुर फील्ड मार्शल की बात करते हैं जिन्होंने देश के लिए कई युद्ध लड़े और देश को उन युद्धों में विजयी दिलवाई। आज हम बात करने वाले हैं सैम मानेकशॉ के बारे में। जब मानेकशॉ रिटायर हो गए, अपनी सेवा से निवृत्त हो गए, तो उन्हें किसी ने एक सवाल पूछा कि अगर आप सन 1971 में पाकिस्तान की फौज में होते तो युद्ध के क्या हालात होते, युद्ध किस तरफ जाता। तो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के उस सवाल का जवाब ये दिया कि पाकिस्तान युद्ध जीत जाता। अगर ये सवाल इस समय किया होता और ये जवाब इस समय दिया जाता तो उन्हें देशद्रोही तक घोषित किया जा सकता था। लेकिन सैम मानेकशॉ ऐसे छोटी मोटी बातों से बिल्कुल भी डरने वाले नहीं थे। सैम मानेकशॉ ने कई मोर्चों पर भारत को जीत दिलाई। सन 1971 की जंग जो पाकिस्तान से थी, उसमें पाकिस्तान को महज 13 दिनों में धूल चटा दी थी और उस जंग के बाद ही एक मुल्क जो पाकिस्तान से कट करके बना था वह बांग्लादेश था। इसीलिए जो उनका जो बड़बोलापन था कि अगर जो उनसे जो सवाल पूछा गया था कि अगर वो पाकिस्तान की फ़ौज में होते तो क्या होता, तो इस बड़बोलेपन का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बेशक उनके इस बयान को लेकर उन्हें कई कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो शख्स मशीन गन की असली गोलियां खाने के बाद भी डॉक्टरों के साथ हंसी मजाक कर सकता हो, वो भला ऐसी छोटी मोटी आलोचनाओं से कहाँ डरने वाला था। मानेकशॉ ने जो कहा उसमें अहंकार की झलक दिख सकती है, लेकिन इस कथन की बुनियाद आज़ादी के भारत के इतिहास में है। सन 1947 में भारत और पाकिस्तान का त्रासदीपूर्ण विभाजन हुआ। हर चीज़ बटी, जमीन, दफ्तर, कुर्सी, मेज से लेकर फौज तक थे। आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटिश भारतीय सेना में लगभग 4 लाख सैनिक थे। इनमें से लगभग 2,60,000 जवान भारतीय सेना का हिस्सा बने। इन्हीं में से थे अमृतसर के एक पारसी परिवार में जन्मे सैम मानेकशॉ, जिन्ना बंटवारे के बाद अपने मुल्क को मजबूत करने की तमाम प्रतिभाशाली लोगों को अपने पाले में करना चाहते थे। उन्हें मालूम था कि मानेकशॉ जैसे अफसर की अगुवाई में पाकिस्तान की सेना एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच सकती है। यही वजह थी कि उन्होंने मानेकशॉ से मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान की फ़ौज में शामिल होने की गुजारिश की। सैम बहादुर के लिए भी पाकिस्तान की सेना में शामिल होना कैरियर के लिहाज से फ़ायदे का सौदा था। उस वक्त ब्रिटिश भारतीय सेना के सभी वरिष्ठ पदों पर ब्रिटिश अफसर बैठे थे। उनके हटने के बाद भारतीय लोगों को नियुक्त किया जा रहा था। सभी भारतीयों को एक फॉर्म मिला जिस पर उन्हें अपनी पसंद दर्ज करनी थी कि वे भारतीय सेना में रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान की सेना में। ज़्यादातर हिंदुओं और सिखों के पास कोई विकल्प नहीं था। मजहब के आधार पर बने पाकिस्तान में उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं नज़र आ रहा था, तो उन्होंने भारत को चुना। ईसाई और पारसी सैनिकों ने भी यही किया। यहाँ तक कि जिन मुसलमानों के घर भारत में थे उनमें से भी ज़्यादातर पाकिस्तान जाने के बजाय धर्मनिरपेक्ष भारत की धर्मनिरपेक्षता में यकीन उन्होंने किया। ऐसे में पाकिस्तान की सेना में अच्छे अधिकारियों का अकाल पड़ गया था। यही वजह थी कि जिन्ना ने मानेकशॉ के सामने पाकिस्तानी फौज में शामिल होने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वह उनकी काबिलियत से वाकिफ़ थे। मानेकशॉ के लिए पाकिस्तान में जल्दी तरक्की करने की गुंजाइश थी, लेकिन मानेकशॉ अच्छे कैरियर की बजाय मातृभूमि को उन्होंने वरीयता दी। उन्होंने जिन्ना के इस प्रस्ताव को सन 1947 में ठुकरा दिया। उन्होंने सिर्फ जिन्ना के अनुरोध को ठुकराया ही नहीं, बल्कि 1947-48 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध भी लड़ा। फिर जब 1971 में पाकिस्तान की जंग हुई तो मानेकशॉ ने अपना असली पराक्रम दिखाया और भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक नक्शा बदल दिया।
उन्हीं की रणनीति थी जिससे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, बांग्लादेश। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा सैम मानेकशॉ की तरह बहादुर और साहसी बने तो यहाँ बताई गई उनकी बातों को अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। सैम कहते थे, मुझे एक ऐसा इंसान दो जिसमें कॉमन सेंस हो, जो इडियट ना हो, मैं उसे एक लीडर बना सकता हूँ। इसका मतलब है कि जिस इंसान में थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस होती है, उस पर ठीक तरह से काम किया जाए तो उस इंसान में निखार आ सकता है और वो लीडर बन सकता है। उनका कहना था कि जो इंसान हमेशा हाँ कहता है या हाँ मैं ही जवाब देता है, वो एक दिन मिनिस्टर बन सकता है, किसी ऊंचे पद पर जा सकता है या फील्ड मार्शल तक बन सकता है, लेकिन वह एक लीडर कभी नहीं बन सकता। इसलिए अपने बच्चों में लीडर बनने के गुण, स्किल्स डालना शुरू कर दीजिए। आपको जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा और आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप अपने हक के लिए लड़ सकें। हारने वालों या कमज़ोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए अगर आप लूजर हैं तो आपको वापस कभी लौट कर नहीं आना चाहिए। इससे यह सीख मिलती है कि अगर हमें जीतना है तो इसके लिए लड़ना भी पड़ेगा। सैम का कहना था कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं या अपने अंदर लीडरशिप का गुण पाना चाहते हैं तो आपको सही फैसले लेने के लिए खुद को तैयार करना होगा और अपने दिमाग को स्थिर रखना होगा। इसके अलावा आपने जो फैसला लिया है उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। उनका कहना था कि हमारे देश में जब किसी इंसान के हाथ में पावर आ जाती है तो वो समझने लगता है कि ज्ञान की गंगा उसी के पास बह रही है और वह घमंड में चूर हो जाता है। सैम मानेकशॉ की इन बातों को आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, उन्हें सिखाएं कि किस तरह से लीडर बनना है, मुश्किलों के आगे हारना नहीं है और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी है। जो सैम मानेकशॉ के बारे में इस वीडियो में चर्चा हुई है, मेरे से इस वीडियो में जाने और अनजाने में कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। बच्चों को उनकी बहादुरी के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।